पूरे देश में फिलहाल शंभू बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें आप सब लोग देख रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर लगातार पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है। एक वर्ग ये है, वो कहता है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है एमएसपी को लेकर और उनकी जो अन्य मांगे हैं वो लागू की जानी चाहिए। दूसरा वर्ग ये है, वो ये कह रहा है कि किसानों के खेत में हम नहीं जाते हैं तो किसान हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं। परिस्थितियां दुर्भाग्य से ऐसी बन गई हैं जैसे एक मुल्क ना होकर जैसे अलग अलग मुल्क में रहने वाले लोग हों, तो ये परिस्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है। मैं किसानों की वाकई क्या समस्या है, आंदोलन का जो स्वरूप है वो कितना जायज़ है और उनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार कितनी गंभीर है और क्या करना चाहिए, तो उसको लेकर हम हैं इस समय उत्तर प्रदेश में। ये ग्रेटर नोएडा का गांव है अट्टा गुजरान और ये यमुना विकास प्राधिकरण के पास का गांव है, समृद्ध गांव है। आप ये लहलहाती फसलें देख सकते हैं और यह काफ़ी वीआईपी गांव है। अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, यहाँ के लोगों ने बताया कि काफ़ी वीआईपी गांव है। कोई भी सांसद विधायक यहाँ के आशीर्वाद के बगैर नहीं बनता है जो यहाँ का है, तो आते हैं। लेकिन क्या गांव वाले किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को देख रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं, क्योंकि यहाँ पर जो विकास प्राधिकरण या उनकी जो जमीनों के मुआवजे की भी जो समस्याएं हैं वो भी बहुत गंभीर समस्याएं हैं, जिसको लेकर लगातार वे लोग आंदोलनरत रहते हैं। तो मैं यहाँ के लोगों से ही बात करके सीधे आपके सामने लेकर आता हूँ। कुछ सवाल होंगे, कुछ जवाब होंगे, हो सकता है कुछ विपरीत प्रतिक्रियाएं भी हों, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि विरुद्धों के बीच सामंजस्य ही असली सौंदर्य है। मतलब एक जो व्यक्ति बात कह रहा है उसका दूसरा विरोधी हो सकता है, लेकिन आपस में समन्वय हो, प्रेम रहे। बातों का मतलब यह नहीं होता है कि आप उससे सहमत नहीं हैं तो आप एक दूसरे के दुश्मन हो गए। लेकिन दो तीन चीज़ें जरूर समझना जरूरी है। मैं दूसरा सवाल लूँ उससे पहले दो तीन चीज़ें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के किसान अभी उस आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं। पिछली बार वो लोग शामिल हुए थे, तो आगे क्या रणनीति है, क्या वाकई आगे इस तरीके का विचार है? तो मैं आपके पास पहले आऊंगा, अपना परिचय देकर ये बताइए। मैं विकास नागर। जिस तरीके का जो पत्थरबाजी हो रही है, क्योंकि पत्थरबाजी कौन सा अहिंसक तरीका होता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये बात, और जिस तरीके से बैरिकेडिंग को बिल्कुल ट्रैक्टर को टैंक बनाकर तोड़ दिया जाए, ये कौन सा तरीका होता है? इन सब चीज़ों से आप सहमत हैं? आपको लगता है किसान ये सब कर सकते हैं? नहीं, किसानों का काम नहीं है। ये किसानों का काम नहीं है, तो ये कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? अब ये जो है विपक्ष के लोग हैं जो भी ये कर रहे हैं। चलिए, आप बोल रहे थे अभी, क्या आपको क्या लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, मैं चाहूँगा देखिए आप लोग खुलकर बात करें, क्योंकि यहाँ पर मैंने शुरुआत में कहा था कि विरोधी विचारों का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप एक दूसरे के शत्रु हो गए। तो जो आपके दिमाग में जो आपको उचित लगता है वो बात करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि किसानों की मांग एक तरफ हो गई, किसानों के नाम पर जो प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ भी दिखाई पड़ रही हैं, ये अभी इस पर भी आऊँगा मैं, क्योंकि महंगी गाड़ियों पर किसान बैठे, निश्चित तौर पर वो देश का स्वर्णिम काल होगा, होना चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियां वहां दिखाई पड़ती है, आपको लगता है कि वो वाकई किसान है और या किसानों के नाम पर कुछ हो रहा है? कुछ विपक्ष की भी चाल है और हर तरीका में सरकार गलत नहीं है, कहीं सरकार भी सही है, कहीं किसान भी अपने मुद्दे गलत लेकर चल रहे हैं। जो जैसे कि मुद्दे जो हल होने लायक है वैसे सरकार करना चाहिए, और जो मुद्दे हल होने लायक नहीं है उन पर बैठ के समझौता बना के भाई ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। एक जी, तो मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ कि ये जो दो तरीके की बातें आई हैं, एक तो ये है कि किसानों की मांग पूरी हो, दूसरा जो मुद्दा है कि किसानों के आंदोलन के नाम पे जो लोगों को दिक्कतें हो रही, क्योंकि बोर्ड के भी एग्जामिनेशन चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके ऊपर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है? देखो, प्रभाव तो गलत पड़ रहा है, लेकिन ये जो विपक्ष की जो नीति है ये भी गलत नीति है। चुनाव नज़दीक आ रहा है लोकसभा का। अगर देखा जाए तो उस समय जो ये किसान आंदोलन हुआ था उसके पीछे प्रमुख जो समस्या थी वो 3 कृषि कानून थे। उन 3 कृषि कानूनों के साथ में तमाम मांगे जुड़ी और वो लंबे अरसे से चली आ रही थी, ऐसा नहीं था कि अचानक आ गई। लेकिन जो वो तीनों जो कृषि कानून थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लेते समय कहा था कि हम जनता को समझा नहीं पाए, उनके हित में वो लिए गए थे। लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है, जब फिर से आंदोलन हुआ, तो वो कृषि कानून अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आए, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ में कुछ मांगे मानी गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है, अभी तो कृषि कानून है नहीं, उस समय तो कृषि कानून ट्रिगर पॉइंट था कि उसके खिलाफ लाए गए थे, तो अभी ये क्या मतलब जो समय है चुनाव के ठीक पहले कुछ खास नजर आता है इसके पीछे? देखो, चुनाव से पहले जो ये धरना कर रहे हैं, दरअसल सरकार को इस चीज़ में दरअसल किसानों की बात सरकार जब मानेगी जब सरकार को परेशानी हो। तो सरकार
चुनाव आ रहा है तो किसान इसलिए धरना दे रहे हैं कि सरकार पे ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाया जाए और हमारी मांगे पूरी हों। तो कुल मिला के देखिए, लोकतंत्र में होता भी है कि जब कोई भी क्षुब्ध पार्टी होती है, जिसकी जो मांग होती है, वो तो चुनाव को सबसे अच्छा अवसर मानती है कि उस समय वो जाए, उनके बीच में मांग करे, तो शायद सरकार दबाव में आ जाए। हालांकि पिछली बार कृषि कानून वापस जरूर हुए थे, लेकिन ऐसी कोई मांग नहीं मानी गई थी। तो ये बताइए कि शंभू बॉर्डर पे जो हो रहा सब ठीक है? पतल का हो रहा आपको नहीं पता? ना मैंने वो पता उनकी मांगों से कुछ मतलब है आपको? है जो बाल करेंगे वो होएगा। अच्छा, चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है, मैं फिर आता हूँ करासी साहब, आप ही के पास आना पड़ेगा मुझे लगता है। तो उससे पहले आपसे आप बताइए कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ बोलने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि हर आदमी यहाँ पर वो अपनी खेती बाड़ी में, चूँकि अपनी उसकी व्यस्तताएं हैं, मुझे चूँकि यहाँ पर तमाम लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ा, लोगों से बात करनी पड़ी, क्योंकि जो मेरा पूछने का आशय इसीलिए है कि इस समय पीछे फसल तैयार दिखाई पड़ी है, अब ये पकेगी, होली के आसपास ये सारी चीज़ें होंगी। तो जो किसान है वास्तविक, वो अपनी फसल देखेगा या वहाँ आंदोलन करने पहुँचेगा? देखो, ये भी ज़रूरी है, किसानों ने अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन भी ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। अभी फसल में तो अभी टाइम है, 1 महीना सारा, तो वो भी ज़रूरी है। अब है कि पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बल जो हैं, उनको आप पत्थरों और बोतलों से डराकर भेज सकते हैं। वो फौज जो दुश्मन देश के सैनिकों को, दुश्मन देश की साजिशों को सीमा पर नाकाम कर देती है, अगर वो वाकई इतना दमनकारी होती, तो क्या वहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं वो अपनी बोतलों और पत्थरों से उनको भगा पाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान कोई बोतल और कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं, ये तो और ही अलग लोग हैं। अन्य किसान तो अपने शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो कुछ दूसरे तत्व घुस गए जो ये सब चीजें कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। जिस तरीके से वो अपनी पार्टियों का, जितने भी राजनीतिक दल हैं, अपनी पार्टियों का प्रचार प्रसार गाँवों में जा करके करते हैं, उस काले जो कानून जो लेकर के आए थे, उनका प्रचार प्रसार करते कि इस तरीके से लाभ इस देश के किसानों को होगा। तो मतलब कुल मिला के आपका कहने का मतलब है कि जो आलू किसान, मतलब मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से देखूं, ये जो सदरी है और ये जो ये है, सारी चीज़ें पहन के मुझे एक इंटरव्यू देता हूं, मुझे नौकरी अच्छी मिल जाती है, तो कुल मिला के टेलर को तो मैंने पैसा बहुत कम दिया, मैं लाखों रुपए कमाने लग गया, तो मुझे उसका मतलब जो कुछ हिस्सा उस टेलर को भी देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। भाई एक बात बताओ, जो जिस पे आप निर्भर हो, जिसने आपको इतना ऊंचा उठाने के लिए आपने काम किया, उसका जो पारिश्रमिक था वो दिया गया, उसके बाद भी अगर मुझे मतलब किसी को 1000 रुपए की नौकरी मिली, किसी को 10,000 की नौकरी मिली, तो जिसको 10,000 की नौकरी मिली है तो वो ज्यादा पैसा फिर देगा जाके उसको, टेलर को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको दो, मैं किसानी की बात कर रहा हूँ। अगर आलू किसान उत्पन्न कर रहा है, पैदा कर रहा है, किसान पैदा कर रहा है आलू को, जब उसको उसके मुनाफा उसको नहीं मिलेगा और लोग मुनाफा लेंगे, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव किसानों पे पड़ेगा। चलिए, तो कुल मिला के दरअसल कई बार क्या होता है कि मैं दरअसल जब भी बात करने जाता हूं तमाम लोगों से, किसान नेताओं से और तमाम लोगों से जब बात होती है, तो वो यही बात करते हैं कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन अन्याय स्पेसिफिक क्या हो रहा है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, उसका जवाब उस तरीके से नहीं मिल पाता है, माफ़ी के साथ आपसे कह रहा हूं। क्योंकि देखिए, किसानों की कुछ मांगे एमएसपी को लेकर, अगर असुरक्षा का भाव है तो असुरक्षा का भाव सबसे खतरनाक होता है, लेकिन 55% सर्विस सेक्टर है। वो जो मजदूर है या जो आपको स्विगी वाला आ रहा है, जो तमाम लोग आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी क्या है, वो भी अगर इस तरीके की मांग करने लग गए, और सवाल ये है कि खेतों में जो अन्न उत्पादन हो रहा है, अगर वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा और लोगों की ज़रूरतें दूसरी हैं, तो कृषि के जो विविधीकरण की जो कोशिशें हैं, उन पर कई बार सियासत हावी हो जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर जिम्मेदारी सरकार की है, समझाना उसको पड़ेगा। किसानों के मन में अगर कोई भय है तो उसको दूर उनको करना पड़ेगा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो इस तरीके की हिंसक वारदातें होती हैं, तो उससे किसानों का नाम खराब होता है। किसान आंदोलन के नाम पर कुछ उत्पाती दृश्य सामने आते हैं, तो निश्चित तौर पर देश के अन्नदाता की छवि उससे बहुत बेहतर नहीं बनती है। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।